हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना परसेंटेज का लेक्चर 4। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 पार्ट बना चुके हैं प्रैक्टिस सेशन पे। आप लगाओ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 100 के आर पार लगवाया क्वेश्चन मैंने, देखोगे आपको आएगा। परसेंटेज भी लगातार 3 वीडियोज जा चुकी है, 20+ वीडियो क्वेश्चंस हर वीडियो में है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको आएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन डिटेल में एकदम कंसेप्ट वाइज बताया जा रहा है, फिर भी बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम की पूरी वीडियोस बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियोस बनी है, परसेंटेज का बेसिक इंटेंशन पूरे बने। आप जाके देखो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है, आप देखोगे, स्लाइड ओपन करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी एसजे अकेडमी का आपको चाहिए कि सोल्यूशन जो कराया जा रहा है इसका भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे सारे एकदम टॉपिक वाइज डाले जा रहे हैं, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3, सारे जाके पीडीएफ वहाँ पे पढ़िए सोल्यूशन के साथ। कोई भी दिक्कत हो रही करने का, बार बार आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना। नीचे दिया है अबाउट में जाके एसजे अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, ओपन करिए, ज्वाइन करिए और ऐड हो जाइए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ मोटर ऑफ 120 मशीन पार्ट्स 5% part were defective in an other motor of 80% machine part, 10% part were defective for the two motors considered together, the percentage of defective machine part। कह रहा एक में 120 पार्ट है जिसकी 5% डिफेक्टिव है, एक में 80 पार्ट है जिसके 10% डिफेक्टिव है। आप समझ रहे हो, तो आप कहोगे यार 120 का 5% जो डिफेक्टिव है वो तो 6 है केवल, और 80 का 10% जो होता है वो 8 होता है, तो टोटल कितना डिफेक्टिव है, तो आप बोलोगे 14। भाई कितने में से, तो आप बोलोगे 200 में से। तो 200 में से 14 अगर डिफेक्ट है तो परसेंटेज में टोटल डिफेक्ट कितना आया, तो आप बोलोगे 0 0 कैंसिल हो, इसको काटा तो ऐसे 7% पार्ट जो है वो टोटल पे डिफेक्ट है। टोटल पे क्या है, डिफेक्ट है। एकदम आसान क्वेश्चन, पहला स्टार्टिंग किया। ठीक है, देखोगे ध्यान से आ जाएगा, सोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, लैंग्वेज बड़ा हो सकता है, समझोगे तो छोटा ही है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ विलेज ईच ऑफ दी 60% ऑफ फैमिलीज हैज अ काउ, ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिली हैज अ बफेलो, एंड ईच ऑफ द 15 ऑफ द फैमिली हैज बोथ अ काउ एंड अ बफेलो। इन अदर आर 96 फैमिली इन द विलेज। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर समझते हैं। एक गांव में 60% में प्रत्येक परिवारों के पास एक गाय है, हर एक के पास 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है। सभी में गांव में 96 परिवार है, टोटल कितने, 96 है। कितने, टोटल 96 है। तो अंतराल ना जाने कितने परिवार गाय या भैंस हो, आपको ये चीज पूछ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले तो इसको वेन डायग्राम पैटर्न सॉल्व कर तुमको दिखा देता हूँ परसेंटेज, ताकि वो समझ में आ जाए। ऐसे तो बोल रहा है 60% लोगों के पास काऊ है, मतलब ये वाला काऊ वाला पैटर्न है। ठीक है, ये वाला किसका पैटर्न है, काऊ वाला। और इधर क्या है ना, कितनों के पास ना भैंस है, यानी कि बफेलो। ये काऊ वाला बफेलो वाला है, तो बफेलो वाला पैटर्न कितना है लोगों के पास, तो 30%। फिर भी दोनों के पास मिला दो तो कितना है, तो ये वाला पार्ट है, दोनों के पास मिला दो तो 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों चीज है। तो आप बोलोगे सर ओवरऑल तो कितना होता है हमारे पास, 100%। कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव एनी काऊ और एनी बफेलो। ऐसे लोग जिनके पास ना तो काऊ बफेलो कुछ लो, तो आप बोलोगे उस पूरे को मैं ऐड कर दूं। आप बोलोगे 60 30 कितने हो गए, 90, और ये 15 जो है दोनों में एक बार इधर एक बार इधर आते, एक बार लेस कर देंगे 15। तो आप बताओ यहाँ पे कितना बचा, तो आप बोलोगे 75। कितना बचा, 75। तो भाई टोटल तो 100% थे, 75% यही लोग ले लिए, तो बचा कितना, 25%। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास टोटल कितने हैं, तो टोटल आप बोलोगे 96 है। तो 96 का 25% निकालो जो कि आएगा 24। तो 24 आपका क्या हो गया, आंसर। मैं क्वेश्चन आपको फिर समझा दे रहा हूं। 60% लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ काऊ है, 30% लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ बफेलो है, 15% लोग ऐसे जिनके पास काऊ बफेलोस दोनों है। तो हमने बोला वेन डायग्राम का पैटर्न लिया, 60 और 30 थे, दोनों जोड़ा 90 हो गया, लेकिन 15 तो इधर भी आया होगा इधर भी आया होगा, तो एक बार लेस कर देंगे तो कितना बचा, 75। तो ओवरऑल तो 100% होता है, 100 में से 75% तो है उनके पास जिनके पास है, तो 25% ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं, ना तो गाय ना बफेलो कुछ नहीं। तो टोटल कितने, 96। तो 96 का आपको 24% निकालना, तो 25% निकालना था, जो कि 24 होता है। तो 24 इज योर आंसर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट सम एग ऑफ विच 10% आर रोटेन, ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर टू हिज नेबर, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विथ 36, हाउ मेनी एग्स ही बॉट। चल, कहने का मतलब ये है, अ मैन बॉट सम एग, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, 10% अंडे सड़े थे, 10% अंडे क्या थे, सड़े थे। शेष का 80% अपने पड़ोसियों को दे देता है। अब उसके पास जो बच गया वो 36 अंडे बच गए। आप बोलो अगर 100 होते, कितने होते, 100 होते, तो 100 में 10% बेकार हो गया, भाई इसका 10% बेकार, तो लॉजिक बता रहा हूं, 10% तो 10 ही है, जब बेकार हो जाएगा तो 90। ठीक है, फिर उसने बोला कि 80% उसने क्या किया ना, शेष का 80% पड़ोसियों को दे दिया, तो बचा आपका 90, तो 90 का 80% जो कि कितना होता है, 72, तो 72 वो अपने पड़ोसियों को दे दिया, उसके पास बचा कितना, 18, तो 18 आपके हिसाब से बचा, और एग्जामिनर ने बोला कितना बचा है उसकी वैल्यू, तो एग्जामिनर ने बोला उसके पास 36 अंडे बचे, तो 18 की वैल्यू ये 36 है, तो 18 दूनी 36, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपसे टोटल पूछा है, डबल जीरो चिपकाओ, 100% इज योर आंसर, 100% ही तो निकालना, 200 अंडे उसके पास है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। माना उसके पास 100% थे, 100% में 10% बेकार हो गए, तो 10 कम बचे 90, तो 90 में भी 80% दोस्तों को दान दे दिया, तो 90 का 80% 72 कम किया, कितना बचा, 80। अब भाई 72% 72 कैसे आया, 90 का 80% 72 कैसे आया, तो 90 का 80% आप ऐसे ही निकालोगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 72 ही तो आएगा, तो 72 यूनिट दे दिया, बचा कितना, 18, आपकी नजर में 18 बचा, एग्जामिनर कह रहा है 36 बचा, तो एक की वैल्यू 2, डबल जीरो चिपका है, 200 इज योर आंसर। Initially, car price 10% less than a year cost of same car beginning of the last year. If the car cost 1,45800 on a 1st January 2000, what was the first value या 1st January 1997? तो कह रहा भाई 2000 चल रहा, 1997 चला, आप खुद बताओ, एक दिमाग लगाना, ये 1997 है, वो भी एक तारीख को ही बोल रहा है और ये भी एक तारीख को ही बोल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, सेम कार बिगिनिंग ऑफ द लास्ट, ठीक है, और जाना कहाँ है मुझे, 2000, समझो यहां से यहां तक जाने में ना 3 साल लगते हैं, 98, 99, 2000। बोला शुरुआत में कार की कीमत एक साल में 10% कम, एक ही कार की कीमत पिछले साल की शुरुआत में, अगर कार की कीमत 1,45,000 रुपए 1 जनवरी 2000 को रहा हो, तो 1 जनवरी 1997 को क्या रही होगी, तो आप बोलोगे भैया अगर वो कम कर रहा है 3 बार 10% कम कर रहा है, तो 10 से 9 यहां होने की कोशिश करेगा, फिर 10 से 9 यहां होने की कोशिश करेगा, फिर 10 से 9 यहां होने की कोशिश करेगा, हर साल 10% कम होता चला जाएगा, तो 10 का क्यूब जो आएगा वो 1000 आ जाएगा, और 9 का क्यूब जो आएगा 729 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 729। तो 729 की जो वैल्यू है एग्जामिनर ने ऑलरेडी देके रखी है 145,800, तो आपसे पूछ रहा है एक की वैल्यू जो आ जाएगा 145,800 अपॉन 729, और आपसे पूछ रहा है 1000 की वैल्यू बताना, 1000 की वैल्यू आपको बताना, क्या बताना, 1000 की वैल्यू। तो आप बोलोगे, तो कुछ दिमाग लगाना है, 7 का जस्ट डबल 14 और 29 जस्ट डबल 58, मतलब पूरा ये 2 टाइम में चला जाएगा, तो आप बोलोगे 200, तो ये आ गया इंटू 1000 ये, तो आंसर आ जाएगा 2 लाख, कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख इज योर आंसर। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। एक गांव है, हर साल मान लो कार की कॉस्ट है, हर साल 10% कम होती है, हर साल 10% कम हो, जैसे बढ़ेगा ना तो कीमत कम होती जा रही, कार डिप्रिशिएट हो रही वैल्यू, तो आप बोलोगे 10 से 9 हो रहा है, ऐसा कितनी बार होना चाह रहा है, तो 2000 में उसकी कीमत 1,45,000 हो गई होगी, 800, तो जाहिर बात 3 साल पहले और ज्यादा ही रहेगी, तभी दे कर हुआ, तो कितना रहेगी, 2 लाख, तो 2 लाख पर 1,45,800 आपका आया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 42 of an exam failed candidate in physics, 24% number of failed candidate in chemistry, 14% of candidate failed in both subject, candidate who have passed in both 72, find the total number of candidate। सिंपल सा लैंग्वेज है, क्या बोल रहा है देखो आप यहाँ पे, कह रहा है 40% ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स में फेल हो गए, तो फिजिक्स में फेल होने वाले जो बच्चे हैं, फिजिक्स में वो फेल होने वाले बच्चे कितने, तो 42%, देखो 42% है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री में फेल होने वाले जो बच्चे हैं, केमिस्ट्री में जो फेल होने वाले बच्चे हैं, तो
तो केमिस्ट्री में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो आपके कितने हैं 24%, और दोनों में जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 14%। ये लो 14% मैंने यहाँ ले ली। तो आप बोलोगे यार ये चीज पूरा मिला के तो 100% ही होगा, तो आप मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जिससे आपने जोड़ा तो 42 है और एक को 24 है, फिर 14 है, तो आपने बोला 42 और 24 को जोड़ दिया तो 66 है। तो बाकी 14 तो ऐसे होंगे दोनों में आएंगे, इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे, तो एक को लेस कर दिया, 14 लेस कर दिया तो यहाँ कितना बचा 52। तो आप बोलोगे 52% तो आ गया, क्या आ गया 52% तो आ गया। ये 14 लेस क्यों किया कि 14% दोनों में आ रहे थे। तो 100% में से 52% बच्चे ऐसे हैं जो ओवरऑल फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 48। कितने पास हो रहे हैं 48 हमारे नजर में पास हो रहे, एग्जामिनर नजर में 72। तो 24 दूनी 72 और 24 दूनी 48 और 24 3 कितना होता है 72, और तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए, तो 100% चाहिए। तो 50 से इधर गुणा करो, 50 से इधर गुणा, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। तो 150 इज योर आंसर, 150 इज योर आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि 42% लोग ऐसे जो फिजिक्स में फेल हो गए, 24% लोग ऐसे जो केमिस्ट्री में फेल हो गए, 14% लोग ऐसे जो दोनों में फेल हो गए, मतलब 14% लोग फिजिक्स में भी आ रहे हो, केमिस्ट्री में भी आ रहे हो, कितनी बार आ रहे हो 2 बार। तो इन दोनों को ऐड करके एक बार इनको लेस कर दोगे तो एक्चुअल फेल वाले बंदे आ जाएंगे। तो 52% ऐसे जो फेल हुए हैं, तो 48% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पास किया है। परसेंट में 48 है, एक्चुअल में कितने वैल्यू है, तो आप बोलोगे 72। तो 48% वैल्यू 72 हो गई, तो 100% वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। An alloy of a gold and silver weight 50 grams. It contain 80% gold. How much gold should be added to the alloy so that the percentage of gold is increased to 9%? कह रहा है कि 50 एक एलॉय है, 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है एक एलॉय है, उसमें से 80% आपका गोल्ड है। तो मैंने कहा यार चलो मान लो ये वाला गोल्ड का पैटर्न ले लेता हूं, इसको मैं कोई भी XYZ ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन इस 50 में ना 80% ऐसा है जो मेरा क्या है, तो आप बोलोगे सर 80% जो है आपका वो गोल्ड है। देखो ना 80% सोना होता है, तो भाई 50 का 80% जो होता है वो 40 होता है। अगर ये 40 है तो कितना है 10 है। फिर बाद में बोल रहा है, बाद में देखो क्या बोल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझना, बहुत बड़ा नहीं बोला है उसने। देखो कह रहा है कि कितना सोना और मिलाया जाए ताकि जो सोना बढ़कर 90% हो जाए। तो आप बोलोगे सर देखो मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें कुछ मिलाना है गोल्ड में, इसमें तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। जिसको से बढ़कर ये 90% हो जाए तो भाई ये 10% होगा। लॉजिक है, लॉजिक नहीं, अब तुम खुद बताओ कि अगर पूरे एलॉय में ये 90% होना चाह रहा है तो बचा हुआ अगला बंदा जो होगा 10% तो होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। बस आप एक चीज ध्यान देना, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट क्या हो गया खत्म। फिर आप बोल सकते हो 0 से 0 भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, 0 से 0 खत्म। और वैसे भी तुम बोल सकते थे डायरेक्ट कि 10% का जो रेशियो होता है या 90% का जो रेशियो होता है वो 9/10 होता है। तो 10 में से 9 ये केवल होगा तो बचेगा एक बंदा ये। इसने तो कोई चेंज होने को बोला ही नहीं, इसने कोई चेंज होने को बोला ही नहीं, वो मना ही किया, बोला होगा ही नहीं चेंज। तो तुम्हारी नजर में 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो फिर 9 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तुम्हारी नजर में 90। और 90 बेटा तभी होगी जब तुम यहाँ 50 ऐड करोगे। क्या करोगे 50 ऐड करोगे। तो 50 ग्राम इज योर आंसर। सिंपल सा है कि 50 ग्राम आप ऐड करते हो तो जाके नेक्स्ट एलॉय में मतलब मिश्रण में जो गोल्ड है वो 90% हो जाएगा, टोटल का 90% हो जाएगा। एकदम सिंपल था, आसान था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 उम्मीदवार हैं, अजय, विजय और चंदू ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1800, 3300, 3900 वोट मिले। ए को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? ए को कुल मतों का कितना मिला, सबको ऐड कर लो, 1800, 3300 और 3900, 0 0 9 8 12 2 20 6 7 और 2 9, तो 9000 तो टोटल हो गए, 9000 टोटल हो गए। उसमें से ए को कितना मिला, तो ए को 1800 मिला, 1800 इंटू 100। ठीक है, चलो फिर मैंने कहा सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर यहां भी 0 कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हो। तो ये चला गया 180/9, फिर कट्टम कुट्टम किया तो कितना आया 20%। तो ए जो है कुल मतों का 20% पाता है अपने हाथ, 20% वोट पाता है टोटल। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लगे रहना है, वक्त बहुत कम है और बहुत जल्दी हम लोग इस चीज को पाएंगे, आप समझ जाओ। चलो, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 parties
Party D secured 12% of the total vote, more than the party R. If party R got 132 votes and there are no invalid vote, by how many vote did it lose by the election? या lost the क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डी है ना, वो डी जो है वो आर दो ऐसे बंदे हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने कंडीशन बोला है कि डी जो है ना वो टोटल वोट का 12% ज्यादा पाता है, तो 12% की रेशियो वैल्यू जाएगी 3/25। तो भैया टोटल वोट जो हो जाएंगे मेरे नजर में वो 25 हो जाएंगे। सिंपल से एक बात बताना है, टोटल वोट कब होता है? जब दोनों को डी प्लस आर को मैं जोड़ दूं तो टोटल वोट होता है, जो मेरे नजर में 25 यूनिट दिया है। और फिर डी जो है वो आर से उतना ही ज्यादा है, यानी कि 12% टोटल वोट का ज्यादा है। तो 12% का मतलब 25 का 12% कितना होता है? 3। यानी बोल सकते हो सिंपल सा आपकी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू जो 3/8 है। कितनी आई? 3/8 है। फिर मैं आपको चीज खुल के बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे अच्छे समझिएगा इस चीज को कि दोनों को जोड़ दो तो टोटल वोट के बराबर होगा, लेकिन जो डी है ना वो आर से 3 यूनिट ज्यादा है। तो भाई दोनों को अगर क्वेश्चन बना के देखेंगे तो आर से आर कट जाएगा, 2d बराबर आ जाएगा 28 और d बराबर कितना आ जाएगा 14। तो d की वैल्यू जो है वो 14 आ गई, तो ऑटोमेटिक r की वैल्यू कितनी रहेगी? r की वैल्यू 11, क्योंकि दोनों को जोड़कर 25 होनी चाहिए। फिर तुमसे बोल रहा है कि r जो है कितना वोट पा रहा है? तो 132, तो 11 की वैल्यू 132,000 है, तो इसको काटा तो ये आ गया 12। कितना आ गया? 12। तो बोला कि तो पार्टी कितने वोटों से चुनाव हार गई? तो आर वाली पार्टी कितने चुनाव से हार गई? वोटों से, मतलब 3 यूनिट से हार गई। मतलब 3 से तुमको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो ये आ गया 36,000। तो 36,000 वोटों से क्या हो गई ना? वो हार गई। 36,000 वोटों से क्या हो गई? वो चुनाव हार गई। एकदम आसान, एकदम यूनिक तरीका है। बस ये याद रखना, थोड़ा सा एक नई चीज इसमें आया है, आप इसे ध्यान नहीं दोगे तो आपको चीज नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लाइन यहाँ बोला है 12% ज्यादा नहीं है, 12% टोटल वोट का ज्यादा। तो आप देखना मैंने क्या किया, रिवाइंड करना, आपको समझ आ जाए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। A vendor sells 60% of the apple he had and throw away 50% of the remainder. Next day he sells 50% of the remainder and throw away the rest. What percent of his apple does the vendor throw? आप देखना, देखो सिंपल, एक विक्रेता अपने पास 60% सेब बेचता है और शेष का 15% भेज देता है। मान लो उसके पास 100 होता, सुनते जाना, तो उसने क्या किया ना, 60% को सेल कर दिया, मतलब सेल कर दिया। उसके पास बचे कितने? तो आप बोलोगे सर उसके पास 40% बचे। तो बोल रहा है इस 40% का 15% फेंक देता है। तो 40 का जो 15% होता है डियर, वो होता है 6। तो 6 उसने फेंक दिया। जैसे उसने 6 फेंक दिया तो उसके बाद 40 में 6 चलेगा, उसके पास कितने बचे? तो आप बोलोगे सर उसके पास अब 34 बचे। तो कह रहा है कि अगले दिन वह शेष का 50%, बोलो इसका तो बचा ही कितना, आप ध्यान से देखो 34 है, तो 34 का 50% वो क्या कर रहा है ना, बेच देता है। तो 34 का 50% 17 होता है, 17 उसने बेच दिया। तो अभी उसके पास कितना बचा? तो ट्री बनती जा रही, 17 बचा। कितना बचा? 17। तो बोल रहा है अब शेष को फेंक देता है विक्रेता, अपने सेब का कितना प्रतिशत फेंकता है? टोटल वो कितना फेंकता है आपसे वो पूछ रहा है। आप बोलो 60% जब बेचा था तो उसने बचे हुए का 15% फेंका, मतलब 6 फेंका था। फिर जो अगले दिन आया तो जो बचा हुआ, तो बचा कितना था? 34 बचा था। तो 34 का 50% फिर फेंक दिया, बाकी 17 बचा लेता है। तो बोलो ऐसे ओवरऑल उसने कितने फेंके? तो 23 फेंके। 23 कितने पर फेंके? तो 100 पर इंटू 100। तो ओवरऑल उसने कितने फेंके? तो आप बोलोगे 23%। तो 23% उसने क्या कर दिया? फेंक दिए। 23% उसने क्या कर दिया? फेंक दिया। क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा हूं। 60% सेल करता है, जो बचता है उसका 15% फेंकता है। अगले दिन जाता जो बचता है उसके पास, आप बोलो यार भैया 40 तो 60 तो बेच चुका था, 40 में 6 फेंक दिया, बचा कितना? 34। तो 34 का 50% फेंक देता है, मतलब 17 फेंकता है। 17 6 23 टोटल का फेंकता है, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। The radius of the base of the right circular cylinder is increased by 20%. By what percent should it the height reduce so that its volume remains same? कह रहा है दोनों सिचुएशन में सिलेंडर की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ये पाई आर स्क्वायर होना चाहिए वही पाई आर स्क्वायर एच ये होना चाहिए। तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो तुमने मात्र आर की वैल्यू बढ़ाई है। आर की वैल्यू क्या की? बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 20%। तो 20% का जो रेशियो होता है यार वो 1/5 होता है। मतलब पहले 5 का स्क्वायर एच था, तो तुम 6 का स्क्वायर एच करना चाहते हो। इसको मान लो H1, तो इसको मान लो H2, इसको मान लो H1, तो इसको मान लो H2। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, मतलब आयतन का
आयतन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, चीज याद रखना। तो जो पहले पाई आर स्क्वायर एच था वही बाद में, बस फर्क इतना कि H1 H2 को बदल सकते हो, क्योंकि इसको कम करना है, बढ़ रहा है तो उसको कम करोगे तभी तो बराबर आएगा। तो फिर आप देखो H1 अपॉन H2 की वैल्यू, H2 इधर चला है तो 36 अपॉन 25। तो पहले कितना था H1 36, अब कितना हो गया 25, कितना कम हो गया तो आप बोलोगे 11 कम हो गया। कितने पे कम हो गया तो 36 पर, तो इनटू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कुछ मिल रहा है यहाँ पे या कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने। फिर से देखते हैं, 11 ज्यादा 11 कम हो रहा है, देखो ना 36 से 6 5 11 9 कम हो रहा है 36 पर इंटू 100, तो ये 9 बार में चला जाएगा, ये 25 बार में चला जाएगा। तो 25 11 का कितना होता है 275 अपॉन 9। तो ये कटने वाला तो है नहीं, फिलहाल ये कटने वाला है नहीं, तो 9 त्रिक 27 प्लस 5 ऑप्शन नंबर सी यही आ जाएगा। इसको तुम ज्यादा मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहोगे तो 35/9 इज योर आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो, इस चीज को आप ध्यान देना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, देन अदर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय व्हाट? करेक्ट टू 1 डेसिमल आपको बताना है। देखो, तो आपको पता होगा कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो पहले उसने क्या किया ना, पहला उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 72% था, एक्सपेंडिचर 72 था तो सेविंग 28 था, तभी तो इनकम तुम्हारा 100% हुआ। फिर उसने क्या बोला, यदि कि अपनी इनकम वो 20% बढ़ा दे, तो अगर वो अपना इनकम 20% बढ़ाएगा तो आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि सेविंग भी 15% बढ़ा दे, तो भाई 28 का 15% कितना होता है? तो देखो 15 अट्ठे 120 का 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 100, जो कि 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.2, कितना आ जाएगा 4.2। तो 4.2 यानी कि इस पर 15% बढ़ाना है और इस पर इसने 20% बढ़ाना है। देखो ध्यान से, तो 28 का 15% 4.2 अगर बढ़ जाएगा 4.2 तो 32.2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें से कम करना है तभी तो निकलेगा ये वाला बात, समझ, रेशियो भी बताऊंगा आप समझते रहना। तो आप बोलोगे 120 में से 32.2 अगर मैं कम कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है? तो आप बोलोगे यहाँ 8, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे 11 में गया तो 8, 87.8। तो आप बोलोगे कितना ज्यादा किया है इसने? देखो कितना ज्यादा किया, नंबर में बताओ कितना ज्यादा किया है। तो 72 27 होने का मतलब ये है डियर 15.8 बढ़ाया है। तो 15.8 बढ़ाया कितने पे? 72 पे। तो 72 इंटू 100। तो आप बोलोगे पॉइंट हटाएंगे तो 0 कट जाएगा, फिर हमारे पास बचा 1580 अपॉन 72। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा 2 टाइम में तो जा रहा है, 2 टाइम पे तो जा रहा है। तो आप बोलो 2 टाइम से कितना ज्यादा जा रहा है? आगे जा रहा है कि पूछे, देखो सब दिया है, 19 तो हो नहीं सकता, 19 तो नहीं हो सकता। फिर आपसे पूछा है इसको एग्जैक्ट काटो, हमने कहा एक बार और काट कर देख लेते हैं इसको। तो नीचे चलो 4 से काट लो, तो नीचे कितना आ जाएगा 18, इसको काटेंगे 4 3 12 आ जाएगा, फिर 3 धर 38 हो गया, 38 हो गया तो 9 चौक 36, 4 पंचे 20, यही तो हो गया। फिर आप बोलोगे 18 से पूरा काट लेते हैं, 18 दूनी 38, फिर एक उधर चला गया पॉइंट में आया। अब देखो ध्यान से, 18 दूनी 38, 18 दूनी 36 हो गया, 36 चला गया, फिर 3 बचा 35, वो जाएगा नहीं, एक बार में अगर 18 करना 18 बचा कितना 17, तो 18 पॉइंट फिर अगर 0 लगाए तो 21.9 इज योर आंसर। ये तो अप्रॉक्स में एकदम धीरे धीरे करके मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। लेकिन वो बोल रहा है कि जैसे आप ये बढ़ा रहे हैं तो कहीं और जाने से बेटर है कि आप बस यही मेथड लगाओ, इसलिए कि ये ज्यादा बेस्ट है यार, ये वाला ज्यादा बेस्ट है। एग्जैक्ट ना करके तुम डायरेक्ट ये चीज पैटर्न बनाओगे तो आपको आ जाएगा। बाकी आप ध्यान से देखना, फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस करने की देरी है, कैलकुलेशन तेज है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे, हार्ड नहीं है। Basir working hour per day decreased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did he daily earning increase? कह रहा बसीर की वर्किंग आवर जो पर डे इंक्रीज कर दी गई है, तो भाई 15% इंक्रीज की गई तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? तो 3 बटा कितनी हो जाती है 20, यानी कि उसकी वर्किंग आवर 20 से 23 कर दी गई। और पर आवर जो घंटे बढ़ाएगा वो 20%, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो 5 से कितना कर दिया गया? 6 से। ये तो डियर 100 आ गया, 6 3 18, 6 3 12 और 1 13, ये 138 आ गया।
कितना ज्यादा हो गया, तो आप बोलोगे 38 ज्यादा हो गया 100 पर इंटू 100 जो कि परसेंट बताएगा 38% उसका ओवरऑल अर्निंग डेली बढ़ गया 38%। एकदम आसान था, जो चीज बढ़ाए बढ़ा दो, जो चीज घटाना चाह रहा घटा दो। यहाँ पे दोनों चीजों को भी बढ़ा रहा है तो बढ़ा दो भाई, समय भी बढ़ा रहा है और आर भी बढ़ा रहा है। मतलब देखो ध्यान से, उसका पर डे आर जो चार्ज है वर्किंग आर का वही बढ़ा रहा है और समय भी बढ़ा रहा है। यही बात है, समय बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, तो वो चीजें बढ़ना तय है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 75 आउट ऑफ विच इज 33 1/3% आर बॉयज। चलो कह रहे एक क्लास में टोटल जो है 75 है, 75 उसका 33 1/3 का मतलब होता है केवल 1/3 है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा, तो 75 का 1/3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो 25 केवल क्या है, बॉयज है एंड रेस्ट आर दी गर्ल्स। 25 आर बॉयज एंड 50 आर गर्ल्स। तो ये बॉयज हो गए और ये क्या हो गया ना आपके लिए गर्ल्स। ठीक है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पे द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66। तो 66 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/3 होता है। जैसे 33 1/3 का होता है 1/3 होता है, वैसे ही 66 2/3 का 2/3 होता है। The average score in the mathematics of the boys is 2/3 more than that of the girls। तो कहने का मतलब क्या है, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं, सिर्फ एवरेज का बोला नहीं, देखो ना, तो एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैथ में। तो लड़कों का ना 66 2/3 ज्यादा है लड़कियों से, तो भाई 2 ज्यादा है, मतलब लड़कियां अगर 3 है तो भाई साहब ये 5 है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66, सारे स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 66 है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, आपको गर्ल्स का पूछा है, आप बोले टोटल का 66 तो यही हो जाएगा यार, और सिर्फ बॉयज का जो बता दिया उसने क्या बताया रेशियो, देखो ध्यान से आप 5 और 3, यानी कि 5x में है तो ये तुम्हारा भाई साहब 3x में, यही चीज तो है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 125x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150x हो जाएगा, जो बराबर होना चाहिए टोटल तुम्हारे कितना होना चाहिए 75 × 600। 75 को अगर तुम 6 से गुणा करोगे या इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो 75 × 66 के बराबर होनी चाहिए। ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है आपको। छोड़ो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप तो लिख ही ली होगी, चीज समझ गए होगे, कहां से इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो देखो तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 275x = 75 × 66 है, सही है। फिर इसको मैं काट सकता हूं क्या, काट सकता हूं क्या, आप देखो 5 से अगर मैं काटूंगा इसको 5 5 जो 5 5 तो ये x था, x आ जाएगा इक्वल टू कितना है 75 इंटू, और 75 क्या, इसको 5 से काटा तो इसको भी 5 से काट सकते हो, तो 25 इंटू कितना आ जाएगा 15 गुणे कितना आ जाएगा 66, फिर 5 से काट दोगे तो 11x = 3 × 6, फिर 11 से काट दिया तो x की वैल्यू कितना आ गया 18, x की वैल्यू 18 आ गई। और तुमको पता है बॉयज और गर्ल्स का जो था वो 5 और 3 था, अब x की वैल्यू अगर 18 आई तो 3 का कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, तो 54 इज योर आंसर। देखो मैंने क्या किया, आप जाके समझना ध्यान से, देखो फिर बता दे रहा हूं। तो 75 में से 25 लड़के हैं तो 50 क्या है लड़कियां हैं, और कह रहा लड़कों को जो एवरेज है लड़कियों से क्या है ना 66.66% ज्यादा है, तो अगर 3x है तो 5x, और टोटल का एवरेज 66 दिया, तो तुमसे लड़कियों का एवरेज पूछा था जो कि 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो 50% ऑफ x एंड y 30% ऑफ x प्लस y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x एंड y। तो कह रहा 50% ऑफ x एंड y है इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस y। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, आप देखोगे ध्यान से आपको आ जाएगा। देखो कैसे, परसेंट से परसेंट कट किया, 0 से 0 कट किया, और x माइनस वाई को यही रहने दो, इसको अपॉन में लाओ x प्लस वाई, यहाँ क्या है 3, और इस 5 को नीचे चले जाओ। इसे कुछ समझो मत, डरने वाली कोई बात नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सोचो कि ये कुछ होता ही नहीं बीच में, या मान लो कि 2 इक्वेशन है, पहला ये है और दूसरा ये है, और इनको मैं जोड़ रहा होता तो y से y कट जाता तो x 2x आ जाता, फिर इसको जोड़ता तो 8 आ जाता, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती 4। अगर x की वैल्यू 4 आ जाती तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक मेरी 1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 1, तभी तो आएगा। तो x = 4 आ गया, y = अगर 1 आ गया तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो
x जो है y कितने परसेंट है, तो 4/1 इंटू 100 तो कितने परसेंट है, तो आप बोलोगे 400%। 400% इज योर आंसर। 400% क्या आपका आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, Mr. Kishan gave 40% of the money he had to his wife. He also gave 20% of the remaining amount to each of 3 sons. Half of the amount now left was spent on the miscellaneous item. Remaining is rupees 12,000. What is deposit? कितना डिपॉजिट किया? बोलो टोटल क्या था उसके पास, मान लो 100 था। कितना था? 100% था। तो 100% में 40% उसने मनी क्या कर दिया ना, गेव ऑफ द मनी ही हैड हिज वाइफ, खुद की वाइफ को दे दिया 40%, तो बचा कितना? 60। कितना बचा? 60। 60 का भी 20% क्या कर दिया ना उसने अपने तीनों बच्चों को दे दो। 60 का 20% एक्चुअली 12 होता है, तो 12 उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके पास कितना बचा? 48। 48 का भी आधा उसने क्या कर दिया ना, मिसलेनियस पे खर्च कर दिया। देखो ना ध्यान से, पहले इसका 40% उसने कम किया, फिर इसका उसने क्या किया ना 20% कम किया, फिर इसका आधा वो दे देगा किसी को, तो 24 दे देगा। तो अभी उसके पास कितना बचा? 24। तो 24 की वैल्यू उसके पास कितना है, तो 12,000। कितना है? 12,000। तो 12 दूनी 24, 2 की वैल्यू कितना है? 1,000। तो तुमसे क्या पूछा है, डिपॉजिटेड क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज, रिमेनिंग अमाउंट 12,000 था। हाउ मच मनी डिड मिस्टर किशन हैव इनिशियली, सबसे पहले उसके पास कितना था, तो आप बोलोगे 100% था, तो मैंने कहा 50 इधर मल्टीप्लाई, 50 से इधर मल्टीप्लाई, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 50,000। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ कितना है? 50,000। ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 100% का 40% क्या किया इसने, अपने वाइफ को दे दिया, और रिमेनिंग का 20% अपने प्रत्येक बच्चों को दे दिया। हाफ ऑफ मनी क्या कर दिया उसने, स्पेंड कर दिए। हाफ क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए। तो भाई 100 का 40% ने दे दिया, फिर 60 का 20% अपने बच्चों को दे दिया, बचा कितना? 48। 48 का आधा उसने मिसलेनियस खर्च किया, बचा कितना? 24। तो 24 की वैल्यू जो है 12,000 है, तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी जस्ट 50,000। तो कंफ्यूज मत होना, एक चीज और देखना, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज 3 सन। तो आप 3 सन हटा के अपने सन को दे सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन हटा देना, ये चीज गलत है। सिर्फ ऑप्शन बनाना अपने से आप 50,000। कितना बनाओगे? 50,000। तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय इतना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसेप्ट है, तो एक्स ले लो, नीचे वाई ले लो। ऊपर वाले को क्या कर रहा है, देखो सिंपल सा देखना, 15% से बढ़ा रहा है, केवल बस 15 ही लिखो, तो आप बोलो गलत हो जाएगा। 15% से बढ़ा रहा है मतलब 100% तो था ही, 15 और बढ़ा रहा है मतलब 115 हो जाएगा। और नीचे वाले को क्या कर रहा है, 8% से घटा रहा है, तो 100 तो था ही, 8% कम हो गया तो 92 आ गया। इक्वल टू रेशियो कितना हो गया? 15/60। 15 कितना हो गया? 60। तो कुछ करना नहीं है, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आएगा, तो x और y की जो वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 92/115 इंटू कितना आ जाएगा? 60। ठीक, तो इसको इधर किया और इसको इधर किया, तो ये वैल्यू आ गई। सो छोटा करना चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, अगर कटने लायक होगा तो छोटा करना, नहीं कटेगा तो मत करना। इसको करो इसको करो, तो 2 से काटोगे 8 बार में चला जाएगा, तो सिंपल से आप 4 बार में काट दो, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 23 बार में चला जाएगा। तो बचा कितना? 15 इंटू 23/115 इंटू 4। तो इस चीज को आप सॉल्व करना, यही आपका क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू, और ये आंसर आ गया। तो इस चीज को हमने सॉल्व किया, और आज हमारा जो है वो परसेंटेज का पार्ट नंबर क्या है? 4 है, हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप लगे रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, आपको आएगा, हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहो, करना तय है। ठीक है, आना तय, एग्जाम निकलेगा, और बिना एग्जाम निकाले छोड़ना नहीं है ना हम ना आप हमें भी मत छोड़ो, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, साथ ऐसे ही लगा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। समझते रहो, करते रहो, आते रहो। चलो बाय।